विलोब्रुक नाम के एक छोटे से शांत शहर में एक शर्मीला और संकोची बच्चा रहता था जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर को हमेशा अपने शहर के पास की घने और जादुई जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। एक ठंडी शरद ऋतु की दोपहर जब वह पत्तों से भरे रास्ते पर चल रहा था, उसने कुछ अद्भुत खोजा। मखमली काई के बीच एक छोटा चमकता हुआ पत्थर जो चांदी जैसी हल्की रोशनी में चमक रहा था। जिज्ञासावश ओलिवर ने पत्थर को उठाया और अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब वह पत्थर बोलने लगा। उसकी आवाज़ हवा की धीमी फुसफुसाहट जैसी शांत और मधुर थी। नमस्ते छोटे बच्चे, पत्थर ने कहा। मैं एक प्राचीन ज्ञान का चंद्र पत्थर हूँ। ओलिवर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम बोल सकते हो? उसने चौंकते हुए कहा। हाँ, चंद्र पत्थर ने धीरे से उत्तर दिया। मैं जादू और प्राचीन दुनिया के रहस्यों का ज्ञान रखता हूँ, लेकिन ये ज्ञान एक चुनौती के साथ आते हैं। तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी, नहीं तो मेरी शक्तियाँ हमेशा के लिए खो जाएंगी। ओलिवर ने उत्साह और डर के मिश्रण के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। क्या है वो पहेली? उसने धीरे से पूछा। पत्थर और तेज चमकने लगा और बोला, तुम्हें एक पहेली के भीतर छिपे सत्य को खोजना होगा। और फिर उसने अपनी पहेली प्रस्तुत की। मेरा न कोई भाई है न कोई बहन, लेकिन इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। बताओ वह आदमी कौन है? ओलिवर एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे बैठ गया और पहेली पर विचार करने लगा। वह धीरे धीरे पहेली को खुद से दोहराने लगा, उसके हर शब्द को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में पहेली कठिन लग रही थी, लेकिन फिर जैसे कोई नदी का पानी बहता हुआ उसे साफ कर देता है, उसे जवाब का आभास हुआ। वह आदमी मेरा बेटा है, उसने खुशी से कहा। चंद्र पत्थर चमकने लगा, उसकी रोशनी पेड़ों की शाखाओं से होकर नाचने लगी। बहुत अच्छे छोटे ओलिवर, पत्थर ने खुशी से कहा। तुमने मेरे रहस्यों को खोल दिया। अब प्राचीन ज्ञान का संसार तुम्हारे लिए खुला है। उस दिन के बाद ओलिवर का जीवन जादू और रोमांच से भर गया। चंद्र पत्थर के दिव्य ज्ञान ने उसका मार्गदर्शन किया। हालांकि वह जादू के अनगिनत अनुभवों से गुजरा, लेकिन वह हमेशा वही दयालु और मासूम बच्चा बना रहा। और विलोब्रुक के घने जंगलों में एक पुराने ओक के नीचे एक शर्मीले बच्चे ने अपनी हिम्मत और एक अद्भुत दुनिया पाई।